श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज स्वामी जी का प्रवचन अर्जुन विषाद योग। तो गीता का 8वां श्लोक के बारे में कह रहे थे स्वामी जी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च। तो यहाँ ये शास्त्र का नियम है कि जब भी नामों का उल्लेखन किया जाता है तो वरिष्ठ क्रम से माने असेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नाम लेते हैं। यहाँ प्रथम प्रधान सेनाधिपति और सबसे वरिष्ठ पितामह भीष्म है, पर दुर्योधन उनका नाम पहले नहीं लेता। उसके बदले गुरु द्रोण को खुश करने के लिए उनका नाम प्रथम लेता है और फिर अन्य महारथियों के नाम लेता है। इस तरह दुर्योधन क्रम को बदलता है। बल के दो पात्रों में इतना बल था, उनका कंपेयर करते हैं भीष्म और भीम, तो दोनों में अद्भुत बल है। भीष्म में बल के साथ 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 हट भी है, भीम में बल के साथ आज्ञा पालन का भाव है। तो भीष्म पितामह बलवान होने पर भी कौरव पक्ष में रहकर महाभारत में जैसे खलनायक बने विलन की भूमिका निभाते हैं, ऐसे निभाया उन्होंने। महाभारत उनके हठाग्रह पर टिका है। निष्पक्ष होकर देखे तो महाभारत की शुरुआत से ही उनसे कई गलतियां हुई है। उनके पिता राजा शांतनु और सत्यवती की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। सत्यवती पूर्व नाम मत्स्यगंधा के पिताजी ने वचन मांगा था कि मेरी पुत्री के पुत्र ही राजगद्दी पर बैठे। तो शांतनु की अस्वीकृति के बाद भी भीष्म ने शर्त को स्वीकार कर दिया था। तो उस समय पर वो राजकुमार के थे, राजा न थे। ऐसा वचन देना उनके अधिकार क्षेत्र में बाहर था। उनका अधिकार नहीं था वचन देने का भीष्म को। पिता शांतनु के मोह और उनके वचन देने के कार्य से प्रजा के साथ विश्वासघात हो गया। तो राजा शांतनु का कोई दोष नहीं था, पर जिस संतान का अभी जन्म ही नहीं हुआ उसको राजा घोषित कर लेना, ये प्रजा के साथ विश्वासघात नहीं हो तो और क्या है। तो ये भीष्म पितामह की प्रथम भूल हम कह सकते हैं। अब आगे रानी सत्यवती को 2 पुत्र प्राप्त हुए। वो दोनों बिना संतान मृत्यु की शरण में चले गए। कालांतर में राजा शांतनु का भी देह त्याग हो गया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा वहाँ समाप्त हो गई थी। फिर भी भीष्म ने विवाह नहीं किया, केवल हट के कारण वे राजगद्दी पर नहीं बैठे। वही दूसरी तरफ रामायण में देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रानी कैकेयी को वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भारत जी को राजगद्दी ये दशरथ जी के देनी पड़ी थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों का वनवास प्रेम से स्वीकार किया और वन गमन किया। भरत भी अपनी कैकेयी मामा के जो अति दूर थी घर में वहाँ से वापस आए और पता चला कि मेरे पिताश्री के निधन और अग्रज मैंने बड़े भाई राम के वनवास का मेरी माँ ने मुझे निमित्त बनाया है। तो सक्रोध उन्हें क्रोध आकर उन्होंने माँ का बहुत तिरस्कार किया और अपने गुरुदेव पंडित पुरोहित आदि को साथ लेकर राम जी को मनाने वन में गए। राम जी के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने और हठपूर्वक राम जी का राज्याभिषेक करवा दिया और उनकी खड़ाऊ राज्य सिंहासन पर रख ली और राम राज्य की स्थापना किया। तो श्री राम ने वचन को निभाया, पर हठपूर्वक उसे पकड़ के नहीं रखा। यह है विवेक। उन्होंने ऐसा क्यों स्वीकार किया? क्योंकि राष्ट्रहित तो उनके लिए सर्वोपरि था। तो भीष्म अपने हट को छोड़ा नहीं। इसी हट के परिणाम स्वरूप माता सत्यवती का पुत्र वधुओं से परपुरुष से संतान पैदा करवानी पड़ी, जो पाप मूल होने से जन्म से वो पांडु रोग जांडिस के सहित पैदा हुई। यही महाभारत के युद्ध का बीज है। एक तरफ बड़े भाई धृतराष्ट्र हैं, तो दूसरी ओर उनके भाई पांडु हैं। तो धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होने पर भी राजा नहीं बना,
क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। इसी कारण से प्रथम पांडु और उनके मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया। इस तरह अगर पांडु के बाद अंधे धृतराष्ट्र को राजा बनाया जा सकता तो वो तो पहले क्यों नहीं? क्या ये उनके प्रति अन्याय नहीं था? तो इस अन्याय के जिम्मेदार थे भीष्म। तो व्यक्ति एक समय पर खलनायक माने विलन हो सकता है, पर जीवन में दिव्य ज्ञान प्राप्त करके कभी भी संत भी बन सकता है। तो भीष्म पितामह उत्तरार्ध में हैं महात्मा भीष्म। शरशैया पर तीक्ष्ण बाणों के ऊपर लेटे हुए वो महात्मा भीष्म बने। तब गंगापुत्र बने, मात गंगा जी का पान किया। ये गंगा अर्जुन के बाणों से प्रकट हुई थी। महात्मा भीष्म ने अंत समय पर कौरवों के अन्न का परित्याग कर दिया। लक्ष्याकार वृत्ति रूपी अर्जुन के बाण अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूपी ज्ञान बाण चलाते ही विवेक ज्ञान रूपी जल का ही पान लिया। वे परम पवित्र विशुद्ध हो गए और परम शांति को प्राप्त होकर ईश्वर की स्तुति करते हुए परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए। तो द्रोण और भीष्म के बाद अब तीसरे आते हैं कर्ण। इंद्रियों को भी कर्ण कहते हैं। इंद्रियां बाहर की तरफ ले जाती है और लक्ष्याकार वृत्ति अंदर की तरफ, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। हम अंदर भी रहे और बाहर भी जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए कर्ण माता कुंती से कहते हैं कि हे माँ, तेरे 5 पुत्र कौन्तेय हमेशा रहेंगे। युद्ध में मैंने अर्जुन को मार दिया तो तत्काल मैं तेरे चरणों में आ जाऊंगा, और यदि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा तो अर्जुन को मारने वाला कोई नहीं है। तो कुंती से यहाँ निर्देश है भक्ति का। भक्ति 2 प्रकार की देखी गई है, एक है संसार भक्ति और दूसरी है भगवत भक्ति। भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, ये शरीर रूपी यंत्र वाहन में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस तरह उपासना के पथ पर चले हुए कर्ण बहिर्मुखी बना देता है और अर्जुन अंतर के आलोक की तरफ ले जाता है। आलोक माने प्रकाश। शरीर को भोग का साधन है, भोग में मुख्य भूमिका इंद्रियों की है। इसलिए कौरव पक्ष के नायक के रूप में दुर्योधन की पहचान देते हैं। अब चौथे नायक हैं कृपाचार्य। सरल शब्दों में कहें तो कृपाचार्य अर्थात कृपा के आचार्य। अपनों के प्रति आसक्ति का नाम ही कृपा है। ये आसक्ति रूपी बंधन ही संसार में रहने का कारण है। कृपाचार्य भी कौरव पक्ष के नायक हैं। वे बड़े नायक हैं, इसलिए उनके लिए कहा समितिंजयः। वो समिति अथवा संघ को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी कारण से वो श्रेष्ठ नायक माने गए हैं और नायक की भांति सबको एक सूत्र में बांध भी सकते हैं। अब आगे आते हैं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। वे कौरव पक्ष के अंतिम सेनापति थे। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के विषय में 15वें अध्याय में बताया गया है। ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और इंद्रियादि वर रूप मुख्य शाखाओं वाले सर्वोत्कृष्ट संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। संसार को अश्वत्थ रूप वृक्ष कहा गया है और वही जिसका स्वभाव है वह है अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य में से उत्पन्न ये संसार भावी अश्वत्थामा है, जिसके प्रति द्रोणाचार्य के अत्यंत मोह है। ब्रह्मास्त्र का अधिकारी न होने पर भी वो उन्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या प्रदान करते हैं पिता होने के नाते। इसका उपयोग अश्वत्थामा पांडवों को भस्म करने के लिए करता है। तो अर्जुन उसके प्रत्युत्तर माने उसके रिप्लाई में ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके संसार रूपी वृक्ष पर प्रचंड प्रहार करते हैं। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को समेटने की विद्या नहीं थी, वापस लेने की। इस तरह देखो तो उनके पास ज्ञान था अधूरा। वो शक्ति का उपयोग करने में तो उद्युत होता है,
पर उसका संचालन पूर्णतया नहीं जानता। तो अश्वत्थामा संसार भाव है, इसलिए वो कौरव पक्ष में है। अब आगे नाम आता है विकर्ण और भूरिश्रवा का। विकर्ण का थोड़ा झुकाव पांडवों के प्रति है। विकर्ण पांडव कौरवों के राजा होने पर भी ये धर्मात्मा और वीर और महारथी कहे गए हैं। विकर्ण को कौरवों की राजसभा में द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गया या नहीं, तो उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी जीती गई है। द्रौपदी जीती नहीं गई है, उसीलिए कारणों की विरुद्ध दिशा में जाने से वो विकर्ण है। तो सोमदत्त के पुत्र थे और उनके भूरिश्रवा भी कहा जाता है। तो ये धर्मात्मा युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। ये विवेकशील थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा करने वाले यज्ञ कराते थे, ऐसा वर्णन है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा विरक्त मनुष्य के मन में उत्पन्न विवेक है। विवेक मन में उत्पन्न होता है, इसलिए शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विवेक के प्रतीक स्वरूप दिखाया जाता है। उसकी शीतलता से क्रोध रूपी अग्नि शांत हो जाती है। क्रोध रूपी विष को शांत करने के लिए ये विवेक ही सोमरस है। तो विवेक से प्राप्त शीतल ज्ञान को धारण करना चाहिए। उनका दूसरा नाम भूरिश्रवा भी कहा गया है। श्रव का अर्थ है यश, कीर्ति, और भूरि का अर्थ है बहुत भारी। तो अर्थात उनको बहुत यश और कीर्ति प्राप्त है। वो सभी काम विवेक पूर्वक करते थे। जिस घर में विवेक नहीं है, क्या उस घर के सदस्य लंबे समय तक सुखी और संतोष से जी सकते हैं? इसी कारण जीवन में हर स्थान पर, हर समय पर विवेक दर्शन दिखाना आवश्यक है। सत्य और असत को अलग करने का सामर्थ्य विवेक ही है। इसको विवेक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।